नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इडोडोम्स पर। आज हम आपको ले चलते हैं प्रकृति की अद्भुत दुनिया में। आज हम जानेंगे भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत विविधताओं और समृद्धि का देश है, जहां हर कोने में प्रकृति के अनोखे रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं भारत में वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम वनस्पति के प्रकारों के बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से हमारे भारत में वनस्पति 5 प्रकार के होते हैं। पहली वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरी वनस्पति उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरी वनस्पति उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ, तीसरी पर्वतीय वन और चौथी मैंग्रोव वन। अब हम इन सभी वनस्पतियों के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक तरीके से इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम इन सभी वनस्पतियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली वनस्पति है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये ऐसे वन होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं। इन सभी वनों की कुछ अपनी अलग अलग विशेषताएं भी हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता यह है कि यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं गिराते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा दर अधिक होती है, जिस वजह से यहाँ की पत्तियाँ हरी भरी ही रहती हैं। यहाँ की वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में घनी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ की वनस्पति घनी होने के कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुँच पाता है, जिस कारण यहाँ कम पौधे जमीन पर उगते हैं। इन सभी वृक्षों में काफ़ी विविधताएं होती हैं। यहाँ साल, सागवान आदि के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। अब हम दूसरी वनस्पति के बारे में जानेंगे। दूसरी वनस्पति का नाम है उष्णपर्णपाती वन। उष्णपर्णपाती वन ऐसे वनों को कहते हैं जहाँ की पत्तियाँ शुष्क मौसम में गिर जाती है और वर्षा ऋतु में फिर से पत्तियाँ उगाती हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। आइए हम इनकी कुछ विशेषताओं को भी जानते हैं। यह सभी वन पतझड़ प्रकृति की होती है। यह वन मुख्यतः उन वृक्षों से बने होते हैं जो सूखे के मौसम में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, ताकि पानी की कमी के दौरान वह जीवित रह सके। इन वनों में वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ के मौसम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, गर्म और शुष्क। पत्तियाँ गर्म और शुष्क मौसम में गिरती हैं। इसके अलावा बारिश के मौसम में पुनः उगाती हैं। इन वनों में कई प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं, जैसे साल, सागवान, शीशम, महुआ, पलाश आदि। अब हम तीसरे वनस्पति के बारे में जानेंगे। तीसरे वनस्पति का नाम है उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ एक प्रकार की ऐसी वनस्पति होती है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से उन जगहों पर होते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है और जलवायु शुष्क पाई जाती है। आइए हम इसकी कुछ विशेषताओं को भी जानते हैं। वनस्पति मुख्य रूप से छोटे पेड़, झाड़ियाँ और घास के रूप में पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई और घनत्व अन्य प्रकार के वनों से कम होते हैं। ये क्षेत्र मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले होते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम में तापमान बहुत बढ़ जाता है और वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। आमतौर पर 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ के पौधे अक्सर छोटी और मोटी पत्तियों वाले होते हैं, जो पानी के नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। कुछ पौधे कांटे के रूप में भी विकसित होते हैं, ताकि पत्तियों का क्षेत्रफल कम रहे और पानी की बचत हो सके। इन क्षेत्रों की मिट्टी भी आमतौर पर उपजाऊ नहीं होती है। इसमें पोषक तत्व की कमी होती है, जिस कारण मिट्टी की नमी भी कम देखने को मिलती है। अब हम चौथे वनस्पति के बारे में जानेंगे। चौथी वनस्पति है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन यह ऐसे वन होते हैं जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन ऊंचाई के अनुसार बदलते रहते हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु और पर्यावरण की स्थितियों के अनुसार ही होते हैं।
तो चलिए अब हम पर्वतीय वनों के वनस्पतियों के बारे में कुछ मुख्य विशेषताएं जानते हैं। पर्वतीय वन मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे पर्वतों पर ही पाए जाते हैं। यह हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत आदि जैसे क्षेत्रों में मुख्यतः मिलते हैं। इन वनों की ऊंचाई जलवायु के अनुसार बदलते रहती है। निम्न ऊंचाई पर जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवायु ठंडी और शुष्क होती जाती है। ऊंचाई के आधार पर हम इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: निम्न पर्वतीय वन, मध्य पर्वतीय वन और अल्पाइन वन। यहाँ के वनस्पति वृक्ष के अनुसार बदलते हैं। निचली ऊंचाई पर सदाबहार और पतझड़ वनस्पति देखने को मिलती है, जैसे कि ओक, बांस और देवदार आदि। ऊंचाई बढ़ने पर शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, फर आदि मिलते हैं। ये वन पारिस्थितिक तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब हम अंतिम वनस्पति के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं जो समुद्र के तटों, नदी के मुहानों और खारे पानी के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन मुख्य रूप से अनुकूलित वृक्ष और झाड़ियों से बने होते हैं, जो खारे पानी और जलमग्न स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वन की विशेषताओं को भी जानते हैं। ये वन मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में यह सुंदरबन पश्चिम बंगाल, महानदी डेल्टा ओडिशा, गोदावरी कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये वनस्पति के प्रमुख वृक्ष राइजोफोरा, एविसेनिया, बुज्र एरा और शोनेत्रातिया आदि हैं। ये वृक्ष अपनी जड़ों की अनोखी संरचनाओं के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। ये वन खारे पानी, ज्वारीय लहर और जलमग्न परिस्थिति के साथ अनुकूलित होते हैं। मैंग्रोव वन विभिन्न प्रकार के समुद्री और स्थलीय जीवों का निवास स्थान होता है, इसलिए यह पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के कुछ प्रमुख वनस्पति के प्रकार। भारत की वनस्पति विविधता हमारी धरोहर है और इसे संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा वन सबसे ज़्यादा पसंद आया। धन्यवाद।